बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक फ़ारूक अहमद पंवार, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वरासत क्या है, किस किस को मुंतकिल होगी और कितना कितना हिस्सा मुंतकिल होगी। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वरासत है क्या। वरासत से मुराद किसी भी शख्स की वफ़ात के बाद उसके कानूनी वर्सा में उसका टाइटल, उसका ऑफिस, उसकी प्रॉपर्टी मनकूला है या गैर मनकूला, मुंतकली के प्रोसेस को वरासत कहते हैं। इसकी वजह ये है कि जब भी कोई शख्स फौत होता है तो उसकी जो इंटरेस्ट होती हैं वो सारी फ्रीज हो जाती हैं, सीज हो जाती हैं। तो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ इनिशिएटेड और इस्लाम के अंदर भी वरासत की बड़ी अहमियत है। तो अब हम ये देखते हैं कि वरासत किस किस को मुंतकिल हो। मज़ीद आगे जाने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको वरासत की पूरी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। अगर इसमें कुछ क्वेरी रह जाए, किसी की भी क्वेरी रह जाए, तो मेरे चैनल में इस वीडियो में आके आप कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिले इसमें मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे सकूँ। हम आगे बढ़ते हैं कि वरासत किस किस को मिलेगी। वरासत उस वारिस को मिलेगी जो वारिस जिंदा होगा बामुताबिक शरीयत। अब वरासत की मुंतकली के दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस है बज़रिए वसीयत और एक है बग़ैर वसीयत यानी बिला वसीयत। अगर मुतवफ़ी अपनी वफ़ात से पहले कोई हिस्सा महसूस कर जाता है अपनी जायदाद का कि फ़लाँ शख्स को देनी है, इसको हम वसीयत या बिक्वीत कहते हैं। और मुतवफ़ी 1/3 से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता। और जो बाकी प्रॉपर्टी बचती है वो प्रॉपर्टी उसके खूनी रिश्तेदारों में, रेजिडुअरीज़ के अंदर, यानी जो बाकी मानदा रिश्तेदार हैं उनमें मुंतकिल होती है। और अगर उन खूनी रिश्तेदारों में या रेजिडुअरीज़ में कोई ज़िंदा नहीं है तो दूर के रिश्तेदारों में ये प्रॉपर्टी मुंतकिल होती है। अब इसके अलावा अब हम ये समझते हैं कि वरासत का कानूनी और शरई तरीक़ाकार में कोई डिफरेंस है। वरासत के कानूनी और शरई तरीक़ाकार में एक डिफरेंस है कि अगर दादा ज़िंदा है और बाप को वरासत नहीं मिली और बाप फौत हो जाता है तो दादा से डायरेक्ट जो है वरासत पोते को मुंतकिल नहीं होगी। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 4 के तहत अगर वालिद फौत भी हो जाए तो पोता अपने दादे की जायदाद में से हकदार होता है। तो इसी वजह से जब ये लॉ आया है तो इस लॉ को फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है चैलेंज किया गया और फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस कानून को वाइड करार दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को यानी फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया। और वो जो वरासत का सिलसिला यानी कि अगर बाप फौत भी हो जाए तो पोते को डायरेक्ट मिल सकता है, तो वो अभी भी काबिल अमल है वो कानून। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि किस किस को मिलेगा वो हमने मज़ीद डिस्कस करना है, लेकिन इसमें एक क्योंकि शरीयत की बात है तो थोड़ी हम मज़ीद इसमें डिस्कस कर लें कि शरीयत ने जो हिस्सा है वो मर्द और औरत का जो है इक्विटी की बेस के ऊपर जो है इसको तय किया है। लेकिन इसमें जो क्वांटम है वो डिफरेंस है मर्द और औरत का। क्वांटम से मुराद उसकी क्वांटिटी। बेटी है उसका जो है 1/3 हिस्सा होता है और जो बेटा होता है प्रॉपर्टी में उसके 2/3 होता है। अगर उसकी वजह ये है कि औरत को मजीद जो हिस्सा है अपने शौहर की तरफ से हक महर की सूरत में मिलता है। जो क्वांटम का डिफरेंस है वो इस वजह से उसकी मेंटेनेंस जो है उसके खामद की तरफ से होती है, जबकि खामद ने अपने बीवी बच्चों को पालना होता है तो उसने एक्सपेंस करने होते हैं। इस वजह से इस्लाम ने इसमें डिफरेंस रखा है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वरासत किस किस को मिलेगी। वरासत सबसे पहले जो उसके शरई वारिस हैं यानी जो डायरेक्ट ब्लड लाइन से हैं उनको वरासत पहले उनका राइट है वरासत में। उसके बाद जो रेजिडुअरी हैं जो बाकी मानदा हैं जो डायरेक्ट ब्लड लाइन से नहीं है उनको मिलेगी। बाज़ औक़ात रेजिडुअरी यानी बाकी मानदा वारसों के अंदर बेटा और बेटी भी शामिल हो जाते हैं। मज़ीद इसके अलावा अगर डायरेक्ट ब्लड लाइन से ये कोई वारिस ज़िंदा नहीं है, रेजिडुअरी ज़िंदा नहीं है, तो फिर जो दूर के रिश्तेदार हैं उनमें जो वरासत है वो डिवाइड हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से कोई शख्स वरासत से महरूम हो जाता है। तो इसमें इसकी चंद शर्तें हैं। एक तो ये है कि अगर कोई शख्स कानूनी वारिस है मुतवफ़ी का और उसी शख्स ने अपने एंसिस्टर को यानी अपने बाप या अपने दीगर किसी आबा अजदाद में से जिसकी वरासत उसको आनी थी उसका मर्डर कर दिया है और उसका तो फिर वो उसका बेनिफिशरी नहीं रहेगा, उसको इसका वरासत में हक उसका नहीं रहेगा, उसको वरासत नहीं मिलेगी। इसके अलावा वारिस होने के लिए लेजिटिमेट चाइल्ड होना ज़रूरी है।
اور इलेजिटिमेट चाइल्ड को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। और कोई शख्स ग़ुलाम है तो ग़ुलाम का भी विरासत में कोई हक़ नहीं होता। और इलेजिटिमेट चाइल्ड जिससे मैंने पहले बात की है से मुराद वो बच्चा होता है जब ख़ावंद अपनी बीवी पे ये इल्ज़ाम लगा देता है कि बच्चा उसका नहीं है, और बीवी वहाँ पे हल्फ़न ये कहती है कि बच्चा इसी शख्स का है, और वो शख्स भी कसम उठाता है कि बच्चा इसका नहीं है, तो इसको डाइवोर्स बाय लियान कहते हैं। यानी उनमें से कोई एक शख्स झूठा होता है, तो वो जो बच्चा होगा वो भी विरासत में हकदार नहीं होगा। मज़ीद ये कि स्टेप रिलेशन नहीं होना चाहिए मुतवफ़ी से। इसमें यह है कि बच्चा अगर हकीकी बाप की औलाद में से है तो विरासत का हकदार है, अदरवाइज़ वो विरासत का हकदार नहीं है। विरासत जो है किस किस को नहीं मिलेगी, क्या और क्या क्या रुकावटें हैं, और जिनको मिलेगी वो कौन कौन से रिश्तेदार हैं। अब हम मज़ीद इसको देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है। जो प्रोसेस है, जो उसकी परमानेंट रेजिडेंस है मुतवफ़ी की, उस शहर में जो है इसे आप स्टार्ट करा सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर स्टार्ट जो पहले आप इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप जानिशनी सर्टिफिकेट आप सिविल कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन मूव करते थे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर किया जाता था। लेकिन अगर कोई रुकावट नहीं है कि हिस्सा जात के अंदर, तो तब जो है आप अब नादरा के अंदर ये प्रोसेस है कि जानिशीनी सर्टिफिकेट और जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, जो उसके कानूनी वारिस हैं मुतवफ़ी के, वो नादरा से जाके ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं अगर इसमें कोई उज़र नहीं है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कितना कितना हिस्सा जो है वर्सा को मिलेगा। जिससे मैंने पहले बताया था कि जो डायरेक्ट ब्लड लाइन से है, तो सबसे पहले वो हकदार डायरेक्ट ब्लड लाइन से मुराद किसी भी मुतवफ़ी के असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स होते हैं। असेंडेंट से मुराद बाप, दादा, परदादा, और इसी तरीके से आप पर जो भी उसकी ट्रेल है वो कंटिन्यूड रहेगी। और जो डिसेंडेंट यानी डाउनवर्ड हैं उसमें बेटा, पोता, पड़पोता, और इसी तरीके से डाउनवर्ड जो उसकी ट्रेल है वो कैरी ऑन रहेगी। तो ये डिसेंडेंट और डिसेंडेंट का डिफरेंस है। अगर ये मौजूद हैं डायरेक्ट ब्लड लाइन, तो जो विरासत है वो बाकी मानदा रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर इनमें से कोई नहीं है और इनमें से कहीं पे कोई ट्रेल मिसिंग है, कोई हिस्सा जाना था, तो वो फिर बाकी मानदा में जो है ट्रांसफ़र होगा। और मज़ीद अगर ये दोनों बाकी मानदा रिलेटिव्स और जो शरई वारिस है डायरेक्ट उसका ब्लड लाइन से, वो अगर मौजूद नहीं है, फौत हैं, इस दुनिया में उनका वजूद नहीं है, तो फिर वो दूर के रिश्तेदारों में मुतवफ़ी के ट्रांसफ़र हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। अब वो कितना कितना हिस्सा है, पहले हम ये देखते हैं कि अगर किसी औरत का ख़ावंद फौत हो जाता है तो औरत को 1/8 हिस्सा मिलेगा। और अगर उस ख़ावंद में से कोई बच्चा नहीं है तो औरत को 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से ख़ावंद को अपनी बीवी के हिस्सा में से 1/4 हिस्सा मिलेगा। और अगर जो है बीवी से कोई बच्चा नहीं है तो तब उसको 1/2 यानी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिलेगा, और बाकी रेजिडुअरी में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर उसके वालिदैन ज़िंदा हैं बीवी के, तो वो हिस्सा बाकी मानदा उन वालिदैन को जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। एक बाप की विरासत में से बेटा 2/3 और बेटी 1/3 हिस्सेदार होते हैं। अगर किसी के एक से ज़्यादा बेटे हैं तो उसी तरीके से उनमें जो है वो विरासत जो है मुंतकिल होगी। और अगर एक से ज़्यादा बेटी हैं, यानी कि 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, इसमें बेटे का हिस्सा बेटी की निस्बत डबल होगा। इसमें मज़ीद हम ये देखते हैं कि अगर बाप ज़िंदा है फौत होने वाले का, उसका बेटा ज़िंदा है, तो बाप को 1/6 और बेटे को जो बाकी तमाम जायदाद है, वो अगर एक बेटा है तो उसको बाकी सारी जायदाद में उसके हिस्से में आएगी। अगर एक से ज़्यादा बेटे हैं तो उसी हिसाब से बेटे का हिस्सा बेटी की निस्बत दोगुना होगा। अगर मुतवफ़ी का बेटा कोई नहीं है, उसकी एक बेटी है और वालिद हयात हैं, तो वालिद को 1/6 और बेटी को 1/3 हिस्सा उसमें आएगा। अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं और बेटा कोई नहीं है तो 2/3 बेटियों को जाएगा, और जो बाकी मानदा है वो वालिद को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वालिद नहीं है तो 2/3, अगर एक से ज़्यादा बेटी है तो 2/3 बेटियों को। अगर बीवी ज़िंदा है तो 1/8 बीवी को, 2/3 बेटियों को, और बाकी जो है वो रेजिडुअरी यानी बाकी मानदा जो रिलेटिव्स हैं उनको इसका हिस्सा चला जाएगा। अगर उनके रेजिडुअरी नहीं है
तो जो मुश्तरका ख़ानदान में से दूर के रिश्तेदार हैं, यानी कि एक ही ब्लड लाइन से हैं, करीबी रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन मुश्तरका उनके आबा अजदाद हैं, तो ये बाकी मानदा उनमें मुंतकिल हो जाएगा। वो एक और प्रपोजिशन है कि बाप ज़िंदा है और भाई ज़िंदा है और इशू लेस है, जो मुतवफ़ी और उसकी बीवी कोई नहीं है, तो सारी जायदाद पहले वालिद को मुंतकिल होगी और जो वालिद के बाद जो उस की औलाद होगी वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द शेयर। और अगर बाप ज़िंदा है और माँ ज़िंदा है और बाकी नहीं है, माँ को 1/6 और बाकी मांदा वालिद को मुंतकिल हो जाएगा। अगर मुतवफ़ी के माँ बाप ज़िंदा है और उसके बच्चे भी हैं और बीवी भी है, तो उसमें माँ को 1/6, बाप को 1/6, बीवी को 1/8 और जो बाकी मांदा हैं वो उसके बेटों और बेटियों में जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। तो इसमें से अगर जो जायदाद है डायरेक्ट ब्लड लाइन में है, तो सबसे पहले जो राइट है वो ब्लड लाइन का है। अगर मुतवफ़ी के वालिदैन नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, बीवी नहीं है, तो वो उसके जो बहन भाइयों में मुंतकिल हो जाएगी। अगर बहन भाई नहीं है तो फिर वो जो कोलेटरल उसके रिलेटिव्स हैं, जो कज़न ब्रदर हैं, जो उसके अंकल हैं, जो उसके ताए हैं, तो ये प्रॉपर्टी वहाँ मुंतकिल हो जाएगी। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो फिर ये दूर के रिश्तेदारों में, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि उनके आबा अजदाद मुश्तरक होंगे, लेकिन डायरेक्ट ब्लड लाइन से उनका रिलेशन नहीं होगा, लेकिन साइड से यानी कि दूर के रिश्तेदारों से उनकी कनेक्टिविटी होगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी शेयर बनने से पहले अगर मुतवफ़ी के ऊपर कोई डेब्ट है, कोई कर्ज़ है, तो वो अलहदा किया जाएगा। अगर उसने कोई हक महर देना है तो हक महर जो है बीवी का अलहदा किया जाएगा। उसके बाद अगर जो बेवा है उनको उसका जो विरासत में हिस्सा है उस हक महर के बाद उसको दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मुतवफ़ी का कफ़न दफन का ख़र्चा है तो वो भी जो है उसकी प्रॉपर्टी से निकाला जाएगा। उसके बाद ये हिस्से जो है बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर कहीं आपको समझ नहीं आता तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, और फिर भी अगर नहीं है तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो है मुझे मैसेज करें, अपनी क्वेरी ड्रॉप करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।